नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति घंटे दर घंटे बदल रही है। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम तक बहुमत हासिल करने के लिए, विश्वास मत हासिल करने के लिए फैसला सुनाया, उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में एकदम से हलचल तेज हो गई और दोनों जो पाले खींचे हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष, उसमें जो है जो आजमाइश हो रही थी। अजीत पवार को पहले से ही इधर खींचने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही कि अजीत पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। सोर्सेज के हवाले से भी खबर है, लेकिन ये खबर वैसे अविश्वसनीय इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि एनसीपी की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से अजीत पवार को खींच करके उनकी घर वापसी कराई जाए। अदरवाइज आगे चल करके यदि वो व्हिप जारी करते हैं तो वो एक सिरदर्द साबित होंगे और खामोखा जो है पूरा का पूरा मसला लीगल लिटिगेशन में चला जाएगा, क्योंकि इस पर डिसीजन लेना होगा, वो स्पीकर को लेना होगा। स्पीकर कौन बनेगा अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, और अभी जो प्रोटेम स्पीकर बनना है उसको राज्यपाल को अपॉइंट करना है। लिहाजा पारिवारिक रूप से, यानी कि कहा गया कि खुद शरद पवार ने अजीत पवार से बात की, इसके बाद सुप्रिया सुले जिसको लेकर के उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, होड़ है आपस में परिवार में, वो भी उनसे मिली। और छगन भुजबल सरीखे नेता तो ऑलरेडी उनसे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल वगैरह वगैरह मिल करके उनको मनाने में पिछले 3 दिन से लगे हुए थे। अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको इस तरह से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि कल से आज तक, जैसे वो भी पहुँचे, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से सीएम पद का कार्यभार संभाला, वो भी पहुंचे थे सचिवालय, लेकिन उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद का कार्यभार नहीं संभाला। देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा आज जो 26/11 का कार्यक्रम था उसमें भी ये नहीं पहुंचे। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि कहीं ना कहीं अजीत पवार दुविधा में हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये अटकलें लगने लगी थी और बताया ये भी जाता है कि उन्होंने फडणवीस से भी मुलाकात की थी और अब उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। हालांकि उनके बेटे के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि नहीं इस्तीफा नहीं दिया है, बट जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वो जो है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जब अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया तो उनके पास अब बहुमत साबित करने का जो आधार था, जो संख्या बल था कि ये 54 विधायकों का लेटर है या उनके नेता ये चिट्ठी दे रहे हैं, वो आधार अब लगभग खत्म हो चुका है। फिर फडणवीस भी क्या इस्तीफा देंगे? क्या दोबारा कर्नाटक दोहराया जाएगा? मतलब कर्नाटक में 2018 में जो कुछ भी वहाँ हुआ था, लगभग परिस्थितियाँ वैसी है। थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ पे हुआ क्या था कर्नाटक में कि येदियुरप्पा जी को वजुभाई जो वहाँ के राज्यपाल हैं उन्होंने एक तरफा इस्तीफा शपथ दिला दी थी, क्योंकि और किसी ने क्लेम नहीं किया था और उस क्लेम के आधार पे 104 विधायकों की संख्या पे उन्होंने इसे शपथ दिला दी। 224 विधायकों की संख्या थी, इनका बहुमत था नहीं। हम 14 दिन का टाइम दे दिया, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से 24 घंटे में बहुमत साबित करने के लिए कहा, तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ गया था क्योंकि बहुमत नहीं था। सेम वही परिस्थिति आ रही है, बस इसमें इतना है कि दोनों पक्ष को क्लेम करने का टाइम दिया गया था। वैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है कि फ्लोर टेस्ट कराइए। उसमें अब देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल दिख रही है, क्योंकि आप सिर्फ इस भरोसे पे तो नहीं जा सकते जहां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक हो गई है कि उनमें से कुछ विधायक टूट करके आएंगे और मैं विश्वास मत जीत लूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा दे सकते हैं। अब देखते हैं कि 3:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कहते हैं, और अभी कल तक इस्तीफे का इंतजार करते हैं। कई बार राजनेता ये भी करते हैं कि अंतिम दम तक वो अपनी रणनीति बनाते रहते हैं और बहुमत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और फ्लोर टेस्ट से पहले रिजाइन करते हैं। एक संभावना ये भी है, एक संभावना ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ करे। तो देखने सबकी अब नज़र जो है देवेंद्र फडणवीस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगी है जो वो करने जा रहे हैं। तो जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर।